लाइफ एक कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री है जिसमें कर्मा, डेस्टिनी और इंटेलेक्ट के थ्रेड्स होते हैं। ये तीनों मिलकर हमारे एक्सपीरियंसेस और पाथ्स को शेप करते हैं। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? ये सवाल सेंचुरी से फिलोसोफर्स और थिंकर्स को कंफ्यूज करता आया है। कुछ लोग फेट को मानते हैं जो पहले से डिसाइड होता है और कभी बदलता नहीं। दूसरे लोग कर्मा को सपोर्ट करते हैं जो एक्शन और कॉन्सिक्वेंस का लॉ है। लेकिन कुछ लोग इंटेलेक्ट को डोमिनेंट मानते हैं जो रीजन करने और वाइजली चूज करने की पावर है। ये टाइमलेस डिबेट आज भी जारी है। हर साइड अपने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करता है और इसी डिस्कशन में एक प्रोफाउंड ट्रूथ छुपी है जिसको डिस्कवर करना बाकी है। एक बार एक पूर आदमी जो अपनी बैड लक से परेशान था, नारदा मुनि द डिवाइन सेज के पास विजडम लेने गया। उसने साजे को अपने दुख बताए और कहा कि उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ओ रिवियर्ड सेज, वो बोला, मेरी लाइफ में इतनी हार्डशिप क्यों है? क्या ये मेरा पास्ट कर्मा है, मेरी बैड लक है, या सिंपली इंटेलिजेंस की कमी है? नारदा मुनि, जो अपने प्रोफाउंड इनसाइट्स के लिए फेमस थे, पेशेंटली उसकी बात सुनते रहे। वो जेंटली मुस्कुराए और बोले, मेरे बेटे, तुम्हारी लाइफ इन तीनों फोर्सेस का रिजल्ट है, लेकिन याद रखना, इंटेलेक्ट इन सब में सबसे पावरफुल है। ये सुनकर वो पूरा आदमी कंफ्यूज हो गया। सिर्फ इंटेलेक्ट, कर्मा और डेस्टिनी से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? नारदा मुनि उसके डाउट को समझते हुए उसे एक वैल्यूएबल लेसन देने के डिसीजन करते हैं। चलो एक टेस्ट करते हैं, नारदा मुनि ने प्रपोज किया। ये राइस का सैक लेकर हर दिन मार्केट जाओ, एक मंथ तक मेहनत करो, राइस बेचो और देखो तुम्हारी लाइफ कैसे बदलती है। वो पूरा आदमी अपनी सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए रेडी था और अग्री कर गया। वो राइस का सैक लेकर हर दिन मार्केट जाने लगा। वो तेज धूप में काम करता, अपने सामान के बारे में चिल्लाता। वो बिना थके काम करता रहा, अपनी किस्मत बदलने की होप में। दिन वीक्स में बदल गए और वो आदमी अपने टफ रूटीन को फॉलो करता रहा। उसने थोड़ी बहुत इनकम तो कमाई, लेकिन उसकी लाइफ में कोई खास चेंज नहीं आया। डिस्करेज्ड होकर वो नारदा मुनि के पास वापस गया एक्सप्लेनेशन के लिए। तुमने बहुत मेहनत की है, नारदा मुनि ने एक्नॉलेज किया, लेकिन अब फेटे को एंटर होने देते हैं। उन्होंने आदमी को एक छोटा सा ब्यूटीफुली कार्व्ड वुडन बॉक्स दिया। इस बॉक्स को हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें गुड फॉर्चून जरूर लाएगा। वो आदमी बॉक्स को अपनी होप का सिंबल मानकर अपने डेली रूटीन पर वापस लौट गया और सच में उसके साथ लक होने लगा। कस्टमर्स उसके स्टॉल पर आने लगे उसके राइस को बाय करने के लिए। उसकी सेल्स बढ़ गई और वो अच्छी इनकम करने लगा। उसने अपनी नई प्रॉस्पेरिटी का क्रेडिट मैजिकल बॉक्स को दिया, ये बिलीव करते हुए कि इसने उसकी डेस्टिनी बदल दी है। एक मंथ बाद वो आदमी अपनी इंप्रूव्ड लाइफ से खुश होकर नारदा मुनि के पास वापस आया। ओह वाइज सेज, वो बोला, आपने मुझे जो बॉक्स दिया था वो सच में मैजिकल था। मेरी किस्मत बदल गई है और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नारदा मुनि नोइंगली मुस्कुराए, मुझे बताओ मेरे बेटे, इस पास्ट मंथ में तुमने अलग क्या किया? वो आदमी सोचने लगा, कुछ नहीं, एक्चुअली उसने रिप्लाई किया, मैं मार्केट गया पहले जैसे ही, बस फर्क ये था कि आपने मुझे वो बॉक्स दिया था। एग्जैक्टली, नारदा मुनि ने कहा, राइस, मार्केट, तुम्हारी मेहनत, ये सब सेम रहे। बॉक्स पे बिलीफ, गुड फॉर्चून की उम्मीद ने तुम्हारा अप्रोच चेंज कर दिया। तुम कॉन्फिडेंट थे, कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए और तुम्हारी सेल्स बढ़ गई। वो मेरे बेटे, इंटेलेक्ट की पावर है। वो आदमी पहले तो कंफ्यूज हुआ, लेकिन जल्दी ही नारदा मुनि की बातों की डेप्थ समझ गया। उसने रियलाइज किया कि कर्मा और फेट ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन यह उसकी अपनी थिंकिंग, खुद पे बिलीफ थी जिसने उसकी रियलिटी को चेंज किया। याद रखना, नारदा मुनि ने कंक्लूड किया, कर्मा तुम्हारी सर्कमस्टांसेस को शेप दे सकता है, फेट तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, लेकिन ये तुम्हारा इंटेलेक्ट डिसाइड करता है कि तुम उनका यूज कैसे करते हो। अपने माइंड को शार्प करो, विजडम कल्टीवेट करो और तुम्हें ट्रू एम्पावरमेंट मिलेगा। उस दिन से वो आदमी अपने इंटेलेक्ट की पावर से लाइफ को नई एनर्जी
और पर्पस के साथ अप्रोच करने लगा। उसने अडेप्ट करना, स्ट्रेटेजाइज करना और हर सिचुएशन का बेस्ट यूज करना सीखा। और इस तरह ये पूरा आदमी की कहानी हमें इंटेलेक्ट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की याद दिलाती है, जो हमारे डेस्टिनीज को शेप देती है।